Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने देखा ही था मजाक मजाक में सरप्राइज में यहाँ काव्य और लवन्या ने कर ली थी एंगेजमेंट, जिस पे बड़ी और इसकी फियांसे भी बहुत खुश थे। और यहाँ बड़ी इन दोनों की फोटोग्राफ्स पे क्लिक कर रहा था। लवन्या जो है वो फायरवर्क को देख के कहती है कितना सुंदर है ना। तभी काव्य लवन्या को देख के कहती है हाँ बहुत सुंदर है, पर आपसे कम मेरी जान। लवन्या काव्या को देखती है, इन दोनों का एक क्यूट सा कॉन्टेक्ट होता है। वो देखते ही यहाँ काव्या लवन्या की फोrehead पे किस करती है, लवन्या को अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ लवन्या भी काव्या को बहुत टाइट हग करती है। ओह गॉड, ये एहसास। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या को कहती है मैंने हज़ारों बार आपको हग किया है, लेकिन ये हग कुछ खास है, कुछ अलग एहसास है इस हग में। शायद ये हग मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि अब मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। लवन्या यूँ बैक होती है और काव्या को देखती है, कहती मैं हमेशा से आपकी ही थी और आपकी ही रहूँगी। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के हाथों को होल्ड करती है और बहुत प्यार से किस करती है। लवन्या भी ब्लश करने लगती है। तभी बड़ी बोलते हमसे तो बड़ा पार्टी कर रही थी, हाँ बड़ी डिमांड कर रही थी, खुद ट्रीट कब दे रही हो, हाँ अब तो तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो गई। लवन्या और काव्या दोनों हंसते लगते हैं। बड़ी बोलते हैं एक काम करते हैं, तुम हमें ट्रीट दो और हम तुम्हें ट्रीट देते हैं, कल रात मिले फिर। जिस पे काव्या और लवन्या हाँ में सिर हिलाते हैं। बड़ी बोलते चलो अब तुम लोग को भी प्राइवेसी की ज़रूरत होगी, ऐसे मुझे और मेरी जान को भी है, इसलिए अब हम चलते हैं। और इतना बोल के बड़ी अपनी पार्टनर का हाथ थामता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ काव्या और लवन्या भी मुस्कुराते हुए हाथों में हाथ डाले वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लवन्या बार बार हाथ में जो रिंग थी उसे ही देख रही थी। काव्या बोलती क्या हुआ? लवन्या बोलती विश्वास नहीं हो रहा। काव्या लवन्या को देखते हुए रुक जाती है और कहती किस बात का? लवन्या कहती यही कि हमारी एंगेजमेंट हो गई। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या की तरफ आती है और कहती है विश्वास कर लो, ये रिंग देखी है ना? लवन्या बोलती हाँ कब से बस इसे ही तो देख रही हूँ। वैसे ही सब कब प्लान किया, मुझे तो खबर भी नहीं हुई। काव्या बोलती अरे हमारा सरप्राइज ऐसे ही होता है, कारों का किसी को खबर नहीं लगती। लवन्या बोलती भाव मत खाओ, बताओ ना। काव्या बोलती पहले ये बताओ सरप्राइज कैसे लगा? लवन्या बोलती वर्ल्ड का बेस्ट सरप्राइज था, अब बता भी दो। काव्या बोलती नहीं वो तो सीक्रेट है। लवन्या बोलती क्यों तंग कर रही हो, बताओ ना। काव्या बोलती मैं तो नहीं बताने वाली। लवन्या बोलती ठहरो ज़रा, बताना तो पड़ेगा। काव्या आगे आगे और लवन्या उसके पीछे पीछे से। तभी एकदम से काव्या के आगे कार आ जाती है। काव्या को कार टक्कर मारने ही वाली थी कि लवन्या उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचती है। काव्या सांस पे सांस लेती है और लवन्या उसे अच्छे से टच करते कहती क्या हुआ, लगी तो नहीं? हाँ आर यू ओके? लवन्या काव्या को अच्छे से देख रही थी। काव्या थी रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं डर गई थी, कार मुझे हिट करने ही वाली थी। लवन्या बोलती आप भी ना, ये बचपना कब जाएगा, गलती मेरी है, हम मुझे ही ध्यान देना चाहिए था, आपसे तो क्या ही उम्मीद रखूँ। काव्या बोलती क्या यार, तुम हो ना तो क्या ही होगा मुझे। लवन्या काव्या को बोलती बहुत हो गया, अब चलो कार की तरफ। काव्या बोलती अच्छा रिलैक्स हो जाओ, पहले गहरी सांस लो, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लवन्या काव्या को एकदम टाइट हग कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। काव्या बोलती बाबू रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अब चलो। काव्या लवन्या को यूँ हग करते हुए कार की तरफ लेके आती है। ये दोनों ही कार में बैठे थे, पर लवन्या काव्या से यूँ लिपट के बैठे थे। काव्या बोलती जान मुझे छोड़ोगे तो मैं ड्राइव करूँगी ना। लवन्या बोलती मुझे छोड़ कर ऐसे ही रहना है। जिस पे काव्या हंसने लगती है और लवन्या के बालों को सहलाती है। मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लवन्या यूँ पीछे होती है, अपने बाल साइड करते होती काव्या बोलती अब मैं ड्राइव करूँ? लवन्या हाँ में सर हिलाती है तो काव्या ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ लवन्या चुपचाप बस रूम में चली जाती है और जैसे ही रूम में जाती है तो वो कहती काव्या। काव्या दौड़ के आती है क्या क्या हुआ जान, भड़क क्यों रही हो? लवन्या बोलती क्या है ये सब? काव्या बोलती वो सुहागरात की तैयारी और क्या। लवन्या कहती हमारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं, हटाओ ये सब। काव्या बोलती क्या जाने खड़ूस मत बनो, और वैसे भी आज स्पेशल डे था ना तो स्पेशल नाइट भी होनी चाहिए राइट। चलो ना बिस्तर पे चलते हैं। काव्या लवन्या को बेड पे ले जाने लगती है। लवन्या हाथ झटकती कहती बस करो, गुस्सा दिला रही हो मुझे, बोला नहीं सब साफ करो। काव्या बोलती क्या यार आपको मुझ पे प्यार नहीं आता, देखो मैंने कितने प्यार से सजाया है सब कुछ। लवन्या घूरने लगती है काव्या को। काव्या बोलती खड़ूस खुद ही हटा दो, मैं तो नहीं हटाने वाली।
काव्या इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। लवन्या मुस्कुराते हुए बेड को टच करती है। बेड पे हतर फूल ही फूल थे और हार्ट भी बना हुआ था। लवन्या मुस्कुराते हुए पूरे रूम को देखने लगती है। रूम बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था, हर तरफ बलून्स, फ्लावर्स और बहुत सी जगह पे इन दोनों की फ़ोटोज़ और आई लव यू लवन्या भी लिखा हुआ था। लवन्या मुस्कुराते हुए पूरे रूम को देख रही थी। इतने में ही काव्या बाहर आती है। वो लवन्या को देखती है कि लवन्या कितने प्यार से पूरे रूम को देख रही है। तभी काव्या जो है वो अपनी शर्ट के यूँ एक दो बटन खोलती है। लवन्या टर्न होती है, क्या कर रही हो? काव्या बोलती वो बहुत गर्मी है ना। तो काव्या अपनी शर्ट के कुछ बटन और खोल देती है, शर्ट को थोड़ा सा साइड पे करती है। लवन्या बोलती देखो मैं सब समझती हूँ, ये मेरे सामने चालाकी मत करो। काव्या बोलती क्या मैंने कुछ बोला? मुझे बस गर्मी लग रही है। लवन्या बोलती तो एसी ऑन करो ना। काव्या बोलती हाँ गुड आइडिया, पता नहीं रिमोट कहाँ है। काव्या एकदम लवन्या के करीब आती है। लवन्या बोलती क्या कर रही हो? तो काव्या पीछे से रिमोट उठाते हुए कहती रिमोट उठा रही थी, आपने कहा ना एसी ऑन करने को। लवन्या गहरी सांस लेती है। काव्या एसी ऑन करती है और फिर बेड पे आराम से लेट जाती है। और लवन्या को कहती है क्या हुआ, खड़े खड़े सोने का इरादा है? नहीं ना, तो बेड पे आओ। लवन्या बोलती नहीं वो मुझे भी नींद नहीं आ रही। लवन्या इतना बोल के सोफे पे जाके बैठ जाती है। काव्या मुस्कुराते हुए थी अच्छा नींद ही उड़ा दी क्या मैंने। फिर काव्या थोड़ी देर वहीं बैठे बस लवन्या को देखती है। अब लवन्या को नींद भी आ रही थी और नींद में वो एकदम से झूले खा रही थी। तो उसका सर कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। तभी एकदम से काव्या सोफे पे आ जाती है। लवन्या को जैसे टच करने लगती है तो लवन्या उसे रोक देती है। काव्या बोलती है कि ऐसे ड्रामा क्यों कर रही हो, जैसे पहली बार आपको छू रही हूँ। हाँ मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, नींद आ रही है तो बस बेड पे जाने के लिए आई हूँ, चलो मेरे साथ बेड पे। लवन्या मना करती है। काव्या कहती बहुत ज़िद्दी हो। काव्या लवन्या को यूँ अपनी बाहों में भरती है और फिर लवन्या को बेड पे लेटा दिया। लवन्या तुरंत ही अपने आप को सेट करने लगती है, यानी अपने कपड़े वगैरह। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के पास ले जाती है। डोंट वरी, आपको भी बता बिना आपकी इजाज़त के मैं आपको छूऊंगी भी नहीं। गुड नाइट। और इतना बोल के काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। लवन्या मुस्कुराते हुए काव्या को देखती है और फिर एकदम से काव्या उठती है और लवन्या के ऊपर आ जाती है। लवन्या बोलती क्या कर रही हो? आपने बोला था बिना मेरी परमिशन के छूओगे भी नहीं मुझे। काव्या मुस्कुराते हुए लाइट्स ऑफ करती है और कहती है मैं तो बस लाइट्स ऑफ कर रही थी। और इतना बोल के काव्या फिर से लेट जाती है। लवन्या की सांस में सांस आती है और फिर लवन्या यूँ खुद से ही काव्या को हक करते हुए उसके करीब आ जाती है। काव्या कहती है आपको भी परमिशन लेनी चाहिए। लवन्या बोलती किस चीज़ की? काव्या बोलती मुझे छूने से पहले। हाँ तभी लवन्या एकदम काव्या के ऊपर आते हुए थी नहीं लूँगी। क्या कर लोगी? काव्या बोलती सोच लो, अगर आप परमिशन नहीं लोगी तो परमिशन फिर मैं भी नहीं लूँगी। काव्या इतना बोल के लवन्या को एकदम नीचे करती है और लवन्या के ऊपर आ जाती है। लवन्या अपने एक हाथ से काव्या को पुश करने की कोशिश करती है पर काव्या तो लवन्या के हाथ को ऊपर टाइट होल्ड करती है और कहती है वाह मेरी शेरनी, खुद सब कर सकती हो पर मैं कुछ नहीं, नॉट फेयर। काव्या इतना बोल के लवन्या के नेक पे अपनी लिप्स रखती है। लवन्या की बोलती वहीं बंद हो जाती है। काव्या जैसे ही किस करती है लवन्या की सांसें एकदम से तेज़ हो जाती हैं। काव्या लवन्या को हल्का सा टच करती है और लवन्या के कान के पास आके कहती है सुनो ना प्लीज़, आज रात झगड़ा नहीं करते ना। क्या आज रात हम एक नहीं हो सकते? बहुत मन कर रहा है, अब तो नहीं रहा जाता। क्या आपका मन नहीं करता कि आप मुझे किस करो, मुझे प्यार करो? जिस पे लवन्या एकदम से काव्या को पकड़ के वो नीचे कहती है, काव्या के ऊपर आ जाती है। काव्या लवन्या को देख रही थी। लवन्या काव्या के करीब होते हुए उसके होंठों पे किस करती है। तभी काव्या लवन्या को खुद से दूर करती है, जिस पे लवन्या हैरान होती है। काव्या लाइट ऑन करती है और कहती है कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। लवन्या कहती प्लीज़ लाइट्स ऑफ करो ना। काव्या लवन्या के करीब आते हुए कहती है मुझसे शर्माओगी? तो लवन्या काव्या के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के बालों को साइड करती है और लवन्या के शोल्डर पे सॉफ्ट सी किस करती है। लवन्या काव्या को टाइट होल्ड कर लेती है। काव्या लवन्या के बॉडी पे अपना हाथ फेरते हुए उसके फेस को टच करती है।
काव्या लवन्या को बहुत प्यार से देखती है। इन दोनों को एक प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। काव्या की वो आँखें लवन्या को मदहोश कर रही थी। काव्या की आँखों में खुद के लिए प्यार लवन्या साफ देख पा रही थी। काव्या धीरे धीरे लवन्या के होंठों पे अपने होंठ रखती है और लवन्या को किस कर लेती है। लवन्या भी काव्या को किस करती है और ये दोनों ही एक दूसरे में मदहोश होने लगते हैं। यहाँ काव्या लवन्या का हाथ पकड़ के अपनी शर्ट के बचे हुए बटन खुलवाती है। काव्या बटन खुलते ही लवन्या बहुत प्यार से काव्या को टच करते हुए उसकी शर्ट रिमूव करती है। लवन्या काव्या को छू रही थी। काव्या पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। लवन्या का हर वो टच काव्या को मदहोश कर रहा था। लवन्या धीरे धीरे काव्या के चेस्ट को, उसकी टमी को टच करती है। तभी काव्या लवन्या के ऊपर आते हुए उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, नॉट फेयर, अपने कपड़े वो नहीं उतारोगी क्या? लवन्या मुस्कुराते हुए काव्या के कान में कहती है, क्यों, आपके हाथ कब काम आएंगे? इस पे काव्या थोड़ा ब्लश करती है और लवन्या को किस करते हुए उसकी ड्रेस को रिमूव करने लगती है। लवन्या थोड़ा ब्लश कर रही थी। काव्या की वो आँखें लवन्या को मदहोश कर रही थी, पर साथ साथ वो लवन्या को कंफ्यूज भी कर रही थी। काव्या जितने प्यार से लवन्या को देख रही थी, ओह गॉड, लवन्या तो शर्मा ही जाती है। काव्या धीरे धीरे लवन्या के होंठों को किस करते हुए लवन्या की बॉडी को छूती है। लवन्या तो पूरी तरह से मदहोश थी। काव्या धीरे धीरे लवन्या के नेक पे अपनी जीभ रखती है और सॉफ्ट सी किस करना स्टार्ट कर देती है। ये सॉफ्ट किस कब लव बाइट में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे ही काव्या लवन्या को लव बाइट देती है, उफ, लवन्या की वो सांसें जो बहुत तेज़ हो गई थी, लवन्या के मुंह से वो आह की आवाज़ जो काव्या को और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। काव्या धीरे धीरे लवन्या के पूरे बदन पे अपने प्यार की छाप छोड़ रही थी। कभी लव बाइट करती तो कभी किस। लवन्या तो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। वैसे देखा जाए तो हमारी लवन्या कहाँ कम है। लवन्या भी काव्या को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इन दोनों की रात बहुत ही रंगीन हो जाती है। दोनों ही साथ में बहुत सारा मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और फिर एक दूसरे की बाहों में शर्माते हुए लेट जाते हैं। लवन्या मुस्कुराते हुए काव्या को कहती है, पहले तो शर्म नहीं आ रही थी आपको? काव्या कहती, तंग मत करो। लवन्या काव्या को टाइट हग करती है, कहती है, आई लव यू सो मच। काव्या भी लवन्या को कहती है, आई लव यू अलॉट मेरी जान, वैसे ही बहुत मीठी हो। लवन्या शर्माते हुए थी, तंग मत करो। काव्या बोलती, क्या आप तंग करो तो ठीक, मैं नहीं कर सकती क्या? लवन्या बोलती, काव्या कहती, अच्छा सुनो ना, वो आह की आवाज़ एक बार फिर से निकालो ना। लवन्या बोलती, शट अप, कुछ भी बोलती हो, मैं नहीं बात करूँगी, जाओ हटो यहाँ से। तो काव्या लवन्या को यूँ बैक हग करती, अच्छा पापा सॉरी, अब सो जाते हैं, सुबह जगना भी है। इस पे लवन्या बोलती, गुड नाइट। काव्या ने लवन्या को यूँ कडल किया हुआ था और फिर सडनली काव्या और लवन्या के बालों को साइड करके लवन्या के नेक पे लव बाइट देने लगती है। लवन्या एकदम से मदहोश हो जाती है, वो बेडशीट को टाइट होल्ड करती है। उफ, वो बैग की लव बाइट जो लवन्या को मदहोश कर देती है। लवन्या की वीकनेस, उसके नेक पे किस और ये लव बाइट जो काव्या उसे दे रही थी। लवन्या एकदम ये पीछे टर्न होती है, काव्या के होठों को चूम लेती है। यहाँ ये दोनों एक बार फिर से मदहोश हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों इतना मदहोश हो गए थे कि वक्त का भी अंदाज़ा नहीं होता। सुबह के 6 बज जाते हैं और ये दोनों बस रोमांस ही करते रहते हैं। तभी सडनली काव्या को कॉल्स पे कॉल्स आने लगती है। काव्या बोलती है, आधी रात को कौन कॉल कर रहा है? काव्या कॉल पिक करती है तो सामने से उसे आवाज़ आती है, आई एम सॉरी काव्या मैम, सुबह किस वक्त आपको परेशान किया? काव्या बोलती, सुबह आधी रात को कॉल करोगी? तब मैम सुबह के 6 बज गए हैं। काव्या बोलती, 6 बज गए, इतनी जल्दी कैसे? जिसको कहते हैं, मैम आपकी बुकिंग कैंसिल करनी है या नहीं, इसी के बारे में कॉल किया है। काव्या बोलती, नहीं कैंसिल मत करना, मैं 5 मिनट में मैसेज करती हूँ तुम्हें। काव्या लवन्या को देखती है। लवन्या बोलती, क्या हुआ, किसकी कॉल थी? काव्या बोलती, नहीं वो सुबह के 6 बज गए। लवन्या बोलती, क्या, अभी तो रात थी। तभी काव्या बोलती, ये तो कोई टाइम 6 बज गए। लवन्या बोलती, शिट हमें सोना था। काव्या बोलती, आई एम सॉरी जान, मैंने आपको सोने नहीं देना, अब सो जाओ।
लवण्यावती सॉरी मत बोलो, आपकी कोई गलती नहीं है। काव्यावती अच्छा, मतलब जो हो रहा था वो आप भी चाहती थी। लवण्यावती अब चुप हो जाओ। मेरे मुँह से सुनना ज़रूरी है क्या? काव्यावती हाँ बोलो ना, मुझे अच्छा लगेगा। लवण्यावती मुझे नहीं बोलना, आपको सब पता है ठीक है, ज़्यादा मत बना करो। गुड नाइट। लवण्या की बात सुन के काव्यावती ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। लवन्या तो सो जाती है और काव्या वॉशरूम चली जाती है। साथ में अपना मोबाइल भी लेके गई थी ताकि वो टेक्स्ट कर सके। मैसेज करने के बाद काव्या वापस से लवन्या के पास आती है, उसे अपनी बाहों में भर के सो जाती है। ये दोनों सुबह के 6 बजे सोए थे, इसलिए इनकी आँख ही नहीं खुली थी। 8 बजते ही काव्या के मोबाइल पे बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। काव्या इरिटेट होते हुए मोबाइल उठाती है, क्या दिक्कत है यार, कुछ ढंग से सोने भी नहीं देगा। तभी आवाज़ आती है, मैम आपने ही टेक्स्ट किया था कि सुबह 8 बजे आपको उठा दूँ कॉल करके। काव्यावती हाँ मैम मैं उठ गई, थैंक्स। और वो अरेंजमेंट सारी वैसी करनी है जैसे मैंने बोला था। जिस पे कहते ओके मैम, एनीथिंग एल्स? काव्यावती नो नथिंग। और इसके बाद काव्या जो है वो लवन्या को देखती है। लवन्या बहुत आराम से सो रही थी। काव्या लवन्या को किस करती है, खुद शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेने के बाद काव्या बेडरूम में आती है, लवन्या को बहुत प्यार से देखती है। काव्या लवन्या के बालों को साइड करती है और मुस्कुराते हुए लवन्या के चीक्स पे किस करती है और कहती है सॉरी जान, आपको इस तरह नींद में छोड़ के जा रही हूँ, पर इम्पोर्टेंट है जाना, वरना कभी नहीं जानती हो ना आप। जल्दी आ जाऊँगी। काव्या तौल के लवन्या के फोरहेड पे किस करती है और उसके बाद ही ऐसे रूम से बाहर चली जाती है। अपनी कार लेके काव्या कहीं चली जाती है। यहाँ लवन्या की आँख ही नहीं खुलती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और सुबह कि 11 बजे के करीब लवन्या की आँख खुलती है। वो देखती है कि काव्या बेड पे नहीं है। लवन्या बोलती है काव्या, काव्या कहाँ हो, वॉशरूम में हो क्या? लवन्या 2-3 मिनट तक वेट करती है, पर कोई रिस्पॉन्स ना आने पे लवन्या वॉशरूम चेक करती है, काव्या वहाँ भी नहीं थी। तो लवन्या पूरे घर में चेक करती है। जब उसे काव्या कहीं नहीं मिलती तो लवन्या तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और काव्या को कॉल करती है, पर काव्या कॉल पिक नहीं कर रही थी। लवन्या बार कॉल करती है, मैसेज ड्रॉप करती है, जान कहाँ चली गई हो बिना बताए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, जल्दी से मुझे कॉल बैक करो। पर काव्या का कोई रिस्पॉन्स ना देख के लवन्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो परी को कॉल करती है। परी बोलता है अरे डोंट वरी, काव्या मेरे साथ ही है। जिस पर लवन्या कहती है थैंक गॉड, क्या मेरी बात करवा सकते हो प्लीज़, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। परी बोलता है हाँ ठीक है मैं बात कराता हूँ। लवन्या का कॉल जो है बड़ी देता है काव्या को। काव्या बोलती सॉरी जान, बिना बताए आगे ना गुस्सा हो। लवन्या बोलती बहुत परेशान हो गई थी मैं, ऐसे कौन करता है यार, एक मैसेज ही ड्रॉप कर देती ना तो मेरी कॉल्स का जवाब दे रही थी, हो कहाँ आप? काव्या बोलती एक काम आ गया था, मैं बस घर ही आ रही हूँ, ऑन द वे। लवन्या बोलती जल्दी आओ, मुझे बात करनी है। काव्या बोलती बाबू शांत हो जाओ, मैं आ रही हूँ, और नाश्ता मत बनाना, नाश्ता मैं लेके आ रही हूँ। लवन्या बोलती मुझे भूख नहीं है, बस घर आओ। काव्या बोलती ओके बाबा शांत, आ रही हूँ मैं। काव्या कॉल कट करती है, बड़ी को उसका मोबाइल देते हुए कहती मरवा दिया यार तूने, जाना पड़ेगा। लवन्या बहुत गुस्से में है। बड़ी बोलता तो गुस्सा तो बनता है ना, बिना बताए जो आई है। काव्या बोलती तो इसे बता के गई थी क्या, सरप्राइज़ क्या रहता फिर? बड़ी बोलता वैसे कुछ भी कहो, तू तो जोरू की गुलाम हो गई है। हाँ अभी से उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है, तेरी शादी हो गई उससे तो मैं तो अभी भूल ही जाऊँगा कि मेरी एक दोस्त भी थी। काव्या बोलती बातें करना ना कोई तुझसे सीखे, बाय द वे मुझे लगता है मेरे से पहले तू बदलेगा, राइट? परी बोलते बदलेगा क्या, मैं तो बदल भी क्या, मेरी जान के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता, दोस्ती वोस्ती क्या चीज़ है, मैं लात मारूंगा मैं तो दोस्ती को। तभी बड़ी की बात सुन के काव्या उसकी कान खींचते हुए थी, अच्छा दोस्ती को लात मारेगा, मतलब तू मुझे लात मारेगा, ठहर तेरी तो। परी बोलता अरे छोड़ मुझे छोड़, अपनी खैर मना, जल्दी से घर पहुँच वरना लवन्या तेरी जान ले लेगी। काव्या बोलती हाँ जा रही हूँ। तभी परी बोलता है वैसे भाभी जी को शांत करने के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाए हो, वरना घर एंट्री करते ही तेरी टांगें तोड़ दी जाएंगी। काव्या बोलती हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं। और फिर काव्या जल्दी से कार में बैठती है, एक जगह से ब्रेकफास्ट पिक करती है जो कि उसने पहले ही ऑर्डर दे रखा था, फिर जल्दी से घर आ जाती है। काव्या कहती है बेबी जान, जान कहाँ हो स्वीटहार्ट, सामने भी आ जाओ। इतने में ही लवन्या हाथ में चाकू लिए सामने आती है। काव्या बोलती चाकू क्या कर रहे हाथ में,
पीछे हटाओ ना। अरे बच्चे की जान लोगी क्या? जान सॉरी, आई नो मेरी गलती है, पर चाकू क्यों उठा लिया? लवन्या बोती एप्पल कट कर रही थी। काव्या बोती ओह मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा इस चाकू से मुझे कट करने का इरादा है। लवन्या बोती कर भी सकती हूँ, पहले अब जल्दी से बताओ कहाँ गई थी बिना बताए। काव्या बोती वो छोटा सा काम याद आ गया था, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लवन्या बोती कौन सा काम? काव्या बोती अरे परी के साथ ही। लवन्या बोती बताओ। काव्या बोती हाँ वो एक छोटा सा सरप्राइज था, वही प्लान कर रही थी। लवन्या बोती कौन सरप्राइज? काव्या बोती चांद, मैं खाना लगा दूँ प्लीज़, फिर बात करते हैं ना, बहुत भूख लगी है। जिस पे लवन्या खामोश हो जाती है। काव्या जल्दी से खाना लगाती है। लवन्या कुछ भी नहीं खा रही थी। काव्या उसे कहती है प्लीज़ जान खा लो ना, सब आपका ही फेवरेट है। लवन्या बोती भूख नहीं है। काव्या बोती मैं अपने हाथ से खिलाऊँ प्लीज़, थोड़ा सा खा लो। जिस पे लवन्या थोड़ा सा खा लेती है और फिर कहती है बताओ कौन सा सरप्राइज़? काव्या बोती अरे सरप्राइज़ बताते तो नहीं है जान। लवन्या कहती है मुझे जानना है। काव्या बोती मैं नहीं बता सकती। लवन्या बोती बता रही हो कि नहीं? काव्या बोती छन समझा करो ना, वैसे भी आज शाम तक आपको सरप्राइज़ मिल ही जाएगा, तो पहले बता के क्यों सरप्राइज़ खराब करना? वैसे भी मैंने सरप्राइज़ को लेके बहुत मेहनत किया, फिर मेरे सरप्राइज़ इस तरह खराब मत करो ना। जिस पे लवन्या चुप हो जाती है। कहती है अगर मुझे सरप्राइज़ अच्छा ना लगा ना तो आई विल किल यू। काव्या बोती हाँ ऐसा नहीं होगा, आपको सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। लवन्या बोती देखते हैं, अब ऑफिस चलें? काव्या बोती हाँ ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही साथ में ऑफिस के लिए आ जाते हैं। ऑफिस पहुँचते पहुँचते इन्हें 12:30 हो चुकी थी। यहाँ सब यही गुस्सा कर रहे थे कि आजकल काव्या मैम बहुत लेट आती है और लवन्या तो वैसे भी हरदम काव्या के साथ चिपकी रहती है। पता नहीं इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। सबके ज़बान में बस एक ही वर्ड था, काव्या और लवन्या के बीच चल क्या रहा है। और ये सारी बातें लवन्या की बेस्टी भी सुन लेती है, यानी कि उसकी फ्रेंड, और वो लवन्या के केबिन में आते ही टपक पड़ती है। वो कहती यार लवन्या तुझे पता है कितनी गॉसिप चल रही है ऑफिस में? लवन्या बोती मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम कहाँ से आता है? काम पे ध्यान दिया करो ना। जिस पर कहती अरे यार गॉसिप दे रहे हो काव्या मैम के बारे में। लवन्या बोती क्या 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 गॉसिप मुझे पता। जिस पर कहती अच्छा अभी तो बड़े कह रही थी काम पे ध्यान दो गॉसिप पे नहीं। लवन्या बोती मजाक मत कर, बता ना। जिस पर कहती अरे यार सब यही कह रहे हैं, तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, लेट आते हो जल्दी आते हो, जो भी हो साथ आते जाते हो, सब तुम्हारी बातें कर रहे हैं। ऑफिस में साथ आना जाना कम नहीं कर सकते क्या तुम दोनों? जिस पे चुप हो जाती है लवन्या और कहती अरे लोगों को तो काम ही है बातें बनाना। जिस पे कहती है अरे बातें नहीं, बहुत ज़्यादा बातें बन रही हैं। जो नीचे गार्ड है ना, उसने भी बताया है किसी को कि तुम दोनों एक ही गाड़ी में आते जाते हो। काव्या किस तरह तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारा हाथ होल्ड करते हो, और ऑफिस में भी अक्सर तुम लोग हाथ होल्ड करके ही आते हो, ये सब ना बंद करो। और तभी उसकी नज़र लवन्या के हाथ में रिंग पे चली जाती है, जो कि एक डायमंड रिंग थी। लवन्या की फ्रेंड बोती वाह डायमंड रिंग दिखाना मुझे, पर लवन्या तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती देख ही रही थी, नज़र नहीं लगा रही थी, ऐसे बहुत प्यारी लग रही है। लवन्या बोती प्यारी तो लगेगी ना, मेरी इंगेजमेंट रिंग है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती इंगेजमेंट कहाँ, किसके साथ? लवन्या बोती प्यार काव्या से करती तो इंगेजमेंट भी उसी से करूँगी ना। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती ओह माय गॉड लवन्या, कल तक तू इस बात को झुठलाती थी कि तुझे उससे प्यार है। लवन्या बोती नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती बाय द वे इंगेजमेंट कर ली, बुलाया भी नहीं। लवन्या बोती एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज़ था, कल रात मेरी इंगेजमेंट हुई है, कल रात तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरी इंगेजमेंट है। जिस पर उसकी फ्रेंड तो ज़ोरों से हंसती है कुछ भी। हाँ तो लवन ने उसे सारी बात बता दी है। जिस पर उसकी फ्रेंड हंसती हुई थी यार कुछ भी कहो काव्या मैम है बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी है यार, बहुत लकी है, मीन इतनी अच्छी लड़की है तेरी लाइफ में, काश मेरी लाइफ में भी कोई होता। जिस पर लवन ने बोती डोंट वरी, तुझे भी तेरा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती कम ऑन यार, फेरी टेल लाइफ तो तू जी रही है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी का। बाय द वे कंग्रेचुलेशन यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तेरे लिए। लवन्या बोती थैंक यू सो मच यार। और उसके बाद उसकी फ्रेंड बोती बाय द वे इंगेजमेंट पार्टी पे तो बुलाया नहीं, अब ट्रीट तो दे दे। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती हाँ श्योर पक्का ट्रीट दूँगी। जिस पर कहती आज रात? लवन्या बोती नहीं आज रात नहीं। जिस पर उसकी फ्रेंड बोती ऑलरेडी प्लान है तेरे? लवन्या हाँ में सर हिलाती है। उसकी फ्रेंड बोती अपनी फियांसे के साथ? लवन्या शर्माते हुए फिर से हाँ में सर हिलाती है। उसकी फ्रेंड बोती आए हाय मेरी शर्मीली कुड़ी, छक्का मार दिया तूने तो, बिना बताए एंगेजमेंट भी कर ली और अब एक और सरप्राइज़ पार्टी। चल ठीक है मैं चलती हूँ, जब फ्री हो ना बता देना, तुझे बगैर ट्रीट किए तो जाने ही नहीं दूँगी। जिस पर लवन्या बोती ठीक है। लवन्या की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। फिर लवन्या जो है वो काव्या के केबिन में जाती है। काव्या बोती क्या बात है, लगता है मेरी जान का भी अब मेरे बिना गुजारा नहीं है।
काव्या लवन्या को किस करती है। लवन्या बोलती है वो ऑफिस में सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। काव्या बोलती है इतनी जल्दी सबको हमारे एंगेजमेंट के बारे में पता भी चल गया। लगता है हम दोनों पे किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। लवन्या बोलती मजाक की भी हद होती है, सबको सब कर रहे हैं। हम हमेशा साथ में आते जाते हैं, ऑफ भी नहीं तो साथ में, और कार में भी साथ में जाते हैं, तो इसलिए सब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि हमें ऑफिस में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लवन्या इतना बोलती है, तभी काव्या उसके बहुत ज़्यादा करीब आती है, उसके नेक को टच करती है, कहती इतना डिस्टेंस काफ़ी है क्या। लवन्या बोलती जान हम सीरियस। काव्या लवन्या के होंठों पे अपने होंठ रखती है। लवन्या पीछे हो जाती है, पर काव्या फिर से होंठ रखते हुए किस करती है, जिस पे अब लवन्या भी काव्या को किस करने लगती है। इतने में डोर पे नोक नोक होता है। काव्या और लवन्या एक दूसरे से दूर होते हैं, और तभी केबिन में लवन्या की फ्रेंड ही एंटर होती है। लवन्या और काव्या को देख के, मतलब इनकी हालत देख के समझ आती है कि इन दोनों के बीच क्या हुआ है। तभी वो लवन्या के पास आके उसके कान में कहती है, अभी तो मैंने तुझे वार्न किया था, ऐसे तुम दोनों को कोई भी देखेगा ना तो डाउट हो भी जाएगा। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। लवन्या काव्या को बोलती है अब से तय हो गया, हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और इतना बोल के टिशू लेती है, काव्या के होंठों के पास से लिपस्टिक पहुँचती है और अपने होंठों के पास से फिर वहाँ से चली जाती है। काव्या बोलती है क्या बात होती है यार, मैं इतनी खुश थी, अब हमारी एंगेजमेंट हो गई, हमारी दूरियाँ ख़त्म होंगी। ये मैडम है कि दूरियाँ बढ़ाने पे तुली है, कम करने को नहीं। कहाँ फंस गई मैं। अरे यार लवन्या कहती है काव्या भी ना बिल्कुल नहीं समझती है। अरे इसी की रेपुटेशन ख़राब होगी ना, उन लोग मेरे बारे में भी बहुत बातें बनाएंगे। यहाँ काव्या लवन्या को टेक्स्ट करती है, अच्छा ठीक है बाबा, अब से हम ऑफिस में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अब ठीक। लवन्या बोलती है काव्या बोलती बाय द वे रेडी हो ना सरप्राइज़ के लिए। लवन्या बोलती क्या सरप्राइज़ है। काव्या बोलती अरे बताया नहीं जाता। अच्छा 6 बजे तक हम चलेंगे, ओके, तो अपना सारा काम जल्दी से वाइंड अप कर लेना। लवन्या बोलती ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना और अपनी मीटिंग अटेंड करना। काव्या बोलती हाँ मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए ही निकल रही हूँ। फिर काव्या वहाँ से चली जाती है और लवन्या यही सोचती रह जाती है कि अरे ऐसा क्या सरप्राइज़ है जिसके बारे में काव्या मुझे बता भी नहीं दी। लवन्या से रहा नहीं जाता तो वो बड़ी को कॉल करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है बात हुई बातों में, पर बड़ी उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है भाभी जी आज शाम तक का वेट कर लीजिए ना, सरप्राइज़ आज शाम को आपके सामने आ ही जाएगा। और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है भाभी जी, अभी मैं रखता हूँ। फिर कॉल कट कर देता है। लवन्या कहती है ये परी भी ना अपनी दोस्त की बात थोड़ी कभी मुझे बताएगा, मैं स्टूपिड थी, क्या सरप्राइज़ होगा। यहाँ काव्या मुस्कुराते हुए पति का मैसेज पढ़ती है। परी ने उसे कहा भाभी ने मुझसे बात हुई बातों में सरप्राइज़ के बारे में जानने की कोशिश की, पर मैंने कुछ नहीं बताया। काव्या मुस्कुराते हुए कहती ओह तो मेरी जान एक्साइटेड है आज शाम के सरप्राइज़ के लिए। आई एम श्योर मेरी जान आपको ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगेगा। अब तो मुझे भी शाम का वेट नहीं हो रहा, कब 6 बजेगी। उफ़। काव्या मुस्कुराते हुए घड़ी को देखती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आज के पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आप लोग को क्या लगता है कि काव्या ने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है और क्या लवन्या को उसका ये सरप्राइज़ अच्छा लगेगा। अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।